आ गए आप भूत देखने। मुझे पता है हम और आप इतने क्रेजी होते हैं कि मौका मिलते ही इस वीराने और सन्नाटे की ओर दौड़ पड़ते हैं। हमें इस वीराने को महसूस करना होता है, इस सन्नाटे की आवाज़ सुननी होती है, इसके डर को महसूस करना होता है। और ये कहानियाँ भी बस इतनी ही होती हैं। फिर भी एक किला ऐसा है जिसमें रात में कोई भी कदम नहीं रखना चाहता। वो किला है भानगढ़। आखिर उस किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कदम रखने पर पाबंदी क्यों है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा, मेरी मदद कीजिए। क्या रात होने के बाद कई एकड़ में फैले उस खंडहर में भूत नाचते हैं? प्रेत और आत्माएं जश्न मनाती हैं। यहाँ पे कुछ अजीब है। क्या रात होने के बाद वो किला किसी मरघट में तब्दील हो जाता है, जहां दूसरे ग्रह के प्राणी उतरते हैं, उत्पात मचाते हैं? हर रात श्मशान में तब्दील हो जाने वाले इस किले से कोई जिंदा वापस क्यों नहीं लौट पाता? अगर ये सच नहीं है तो एक किले से ऐसी अनगिनत भुतहा कहानियां किसने जोड़ी होंगी? इस किले में रात में दाखिल होने पर पाबंदी क्यों लगाई गई होगी? इस किले का अंधेरा और इस किले का वीराना कहता क्या है? इस राज की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने राजस्थान के अलवर का रुख किया, जहां खंडहर में तब्दील हो चुका एक भुतहा किला भानगढ़ मिलता है। अपने समय में भानगढ़ जितना वैभवशाली था और जितने किस्से इसकी वैभवशाली के सुने जाते हैं, उतने ही किस्से इसकी बर्बादी के हैं। ये 7 मंजिला किला हुआ करता था और आगे भी इसका निर्माण कराया गया। भानगढ़ का एक किला जो कभी बहुत ही वैभवशाली रहा था, आज इसके खंडहर इसकी गवाही दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उस इतिहास को पढ़ने के लिए आप हम सबको भी मजबूर कर रहे हैं कि कितना वैभवशाली रहा होगा। इस वीराने की राज की पड़ताल में हमने जिस भानगढ़ किले में कदम रखा, वो किला चारों ओर से हरियाली और शांति से घिरा मिलता है। किले की दीवारें पूरी तरह से बर्बाद मिलती हैं। इस किले में कहीं पर भी छत नहीं दिखती। देखने से ऐसा लगता है मानो किसी ने तलवार लेकर किले का सिर कलम कर दिया हो। और किले का यही अवशेष हर किसी को डराता है, भुतिया बनाता है और किले तक खींच लाता है। सुनने में आता है कि यहाँ शाम को 5 बजे के बाद में नो एंट्री हो जाती है। काफ़ी कुछ भूतिया घटनाओं से जुड़ा हुआ पहले सही प्रेत आत्मा ऐसी सुना था, तो वो चीज़ हमने बोला एक बार देख के आते हैं क्या है वहाँ पे। यही सुना था यहाँ भूत प्रेत रहते हैं और 5 बजे के बाद यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये शायद मेरे ख्याल से टॉप 10 या हॉन्टेड प्लेस में आता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। लोग कहते हैं कि जिस किले में सूर्योदय के बाद सैलानी कदम रखते हैं, उस किले में सूर्यास्त के बाद काले साए जाग जाते हैं। रात में किला एक मरघट में तब्दील हो जाता है, जहां भूत प्रेत जश्न मनाते हैं और उनके इस जश्न में खलल डालने के लिए जो भी इंसान अंदर कदम रखता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। देश के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार इस भानगढ़ किले को और भुतहा बनाते हैं यहाँ के मंदिर, क्योंकि इस किले के अंदर 4 मंदिर हैं जो खुद में कई पहेलियां समेटे हुए हैं। इस किले के अंदर कदम रखने वाला इन सवालों से बच नहीं पाता कि जब पूरे किले की छत गायब है, तो मंदिरों की छत सही सलामत कैसे है? ये कैसे मंदिर हैं जो मंदिर तो हैं लेकिन उनमें मूर्ति नहीं, जो मंदिर तो हैं लेकिन उनमें भक्त नहीं है? फिलहाल हम मौजूद हैं भानगढ़ किले पर। किले के ठीक सामने हम आपको एक विशेष बात पर गौर कराना चाहेंगे। जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये चारों मंदिर आज यहाँ हैं ज़रूर, लेकिन इन चारों मंदिरों में किसी भी मंदिर में मूर्तियाँ नहीं हैं। यहाँ किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती। 4 मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पूजा नहीं होना तमाम लोगों के लिए जहन में ये बात आती है, आखिर वजह क्या है?
मंदिर हैं तो यहाँ मूर्तियाँ क्यों नहीं हैं, मंदिर हैं तो यहाँ पूजा क्यों नहीं होती। सवाल उठता है कि अगर भानगढ़ किले को वक्त ने जर्जर बना डाला तो मंदिरों को कहां से ताकत मिलती रही होगी। अगर देश के अधिकतर किलों से शौर्य और पराक्रम की गाथा निकलती है तो भानगढ़ किले से फुतहा किस्से क्यों निकलते हैं। हिंदुस्तान किस्से और कहानियों का देश है। यहाँ आपको कदम कदम पर किस्से मिल जाएंगे, लेकिन भानगढ़ किले का वो भुतहा किस्सा है। उसमें खूबसूरत राजकुमारी है। राजकुमारी पर आशिक एक दगाबाज तांत्रिक है और तांत्रिक का एक खौफनाक शाप है। क्या वाकई भानगढ़ के इस वीराने में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है? अब कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। क्या वाकई भानगढ़ के इस किले में एक तांत्रिक की रूह भटकती है? क्या वाकई भानगढ़ के इस किले पर एक गुस्सैल संत का गुस्सा फूटता है? राजस्थान के अलवर में बना ये दुर्ग खंडहर में कब और क्यों तब्दील हो गया, इसकी असल वजह आज के इतिहास के पन्नों में गुम है। लेकिन स्थानीय लोग किले की जो कहानी सुनाते हैं उसमें एक कहानी है बेपनाह हुस्न की मल्लिका रत्नावती की। कोई रत्नावती को भानगढ़ की राजकुमारी कहता है तो कोई रानी, और कहानी का खलपात्र माना जाता है इलाके का एक सिद्ध तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। कहते हैं कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने एक बार रानी रत्नावती को देख लिया था और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। फिर क्या था, रत्नावती को हासिल करने के लिए तांत्रिक ने काले जादू का सहारा लिया। एक बार राजकुमारी की नौकरानी इत्र लेने के लिए बाजार निकली थी और मौका पाकर सिंधु सेवड़ा ने उस इत्र में ही वशीकरण मंत्र फूंक दिया। एक ऐसा मंत्र जिसके वश में होकर खुद राजकुमारी को तांत्रिक के पास चले जाना था। कहते हैं कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की जाल को रत्नावती ने भांप लिया और एक भारी भरकम पत्थर पर इत्र को उड़ेल दिया। इसके बाद मंत्र ने पत्थर पर ही असर दिखाया। पत्थर खिसकने लगा और सिंधु सेवड़ा के पास पहुंचने लगा। तांत्रिक को माजरा समझते देर नहीं लगी, लेकिन वशीभूत पत्थर ने तांत्रिक को ही कुचल दिया, उसे मौत की नींद सुला दी। कहते हैं कि मौत से पहले तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने भानगढ़ किले को बर्बादी का शाप दे दिया, जिसकी कुटिया आज भी किले में मौजूद है। दरअसल आप जो दूर एक देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये दूर तक ये पहाड़ के ऊपर ठीक सामने जो गुम्बज आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि ये सिंधु सेवड़ा तांत्रिक का स्थान हुआ करता था। यही वो तंत्र साधना पूजा अर्चना किया करता था और उस समय तंत्र विद्या में बहुत ही महारत उसको हासिल थी। और ठीक अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आना चाहें, जो आप देख रहे हैं ये जो फोर्ट है, ये भानगढ़ किला है और यहीं रानी रत्नावती उस समय रहती थी। और रानी रत्नावती कहा जाता है, इतिहास भी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय बहुत ही वो सुंदर थी और उस वक्त के आसपास के राजे रजवाड़ों में सुंदरतम रानियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। तो एक बार तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गया और उसको हर हाल में हासिल करने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। किले की बर्बादी की दूसरी कहानी जुड़ी है बाबा बालकनाथ के शाप से। कहते हैं कि साल 1573 में राजा भगवंत सिंह ने जब भानगढ़ किला बनवाया, तब इस जगह पर बाबा बालकनाथ का आश्रम हुआ करता था। राजा ने संत से किला बनवाने की इजाजत मांगी और संत ने इसी शर्त पर किला बनाने की इजाजत दी कि किले की छाया कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन बाद में राजा अजब सिंह ने संत की शर्तों को अनदेखा कर दिया, किले की दीवारें ऊंची कर दी और जब किले की छाया कुटिया पर पड़ने लगी तो संत का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गुस्साए संत ने ऐसा शाप दिया कि भानगढ़ की राजशाही उजड़ गई और किला खंडहर में तब्दील हो गया। बुलंद भानगढ़ की बर्बादी की कई किंवदंतियों में एक किंवदंती बाबा बालकनाथ के श्राप से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है यहाँ पूरी तरह से जंगल था, लेकिन जब बलवंत दास यहाँ आए और उन्होंने जूनागढ़ किला फोर्ट बनाने की सोची तो सबसे पहले उनका सामना हुआ यहाँ के जो बालकनाथ
तपस्या कर रहे थे यहाँ पर। ये उनकी वो समाधि है जो आप देख रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि बाबा के शराब के बाद ये जो भव्य किला था वो धीरे धीरे खंडरों में तब्दील हो गया और आज का भानगढ़ इन्हीं बाबा बालकनाथ के श्राप की देन बताई जाती है। तो आखिर इस किले की हकीकत है क्या? क्या वाकई इस किले में रात में कदम रखना खतरे से खाली नहीं है? क्या वाकई इस किले के अंदर जिसने भी रात में कदम रखने की हिमाकत की वो भी मौत मारा गया? क्या वाकई इस किले में आज भी संत और सिंधु सेवड़ा की रूह भटकती है? लोग कहते हैं कि रात के वीराने में जब किले में कोई नहीं होता तब बहुत कुछ होता है। अजीब सी आवाजें आती हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। कोई कहता है वहां पर काले साए नजर आते हैं, तो कोई कहता है कि भानगढ़ किले के सन्नाटे में एलियंस उतर आते हैं। क्या भानगढ़ के इस किले में रात का सन्नाटा हर किसी को डराता है? क्या सूर्यास्त के बाद दुर्ग की दीवारों पर काले सायों की महफिल सज जाती है? क्या किले की हर कोठरी किसी न किसी प्रेतात्मा की अटखेलियों का अड्डा बन जाती है? या फिर किले में रात में आसमान से एलियन उतरा करते हैं जो हर किसी को किले में कदम रखने से रोकते हैं? लोग कहते हैं कि भानगढ़ के इस किले में रात के सन्नाटे में कोई कदम नहीं रख पाया और जिसने भी कदम रखा वो रात की कहानी बयां करने के लिए जिंदा नहीं बच पाया। न्यूज नेशन ने उसी किले की सुरंग में कदम रखा जहां साए साए की आवाज आती है, जहां की दरो दीवारें हर किसी को डराती हैं। रात को तो बिल्कुल यहाँ साए साए की आवाज़ें आती हैं क्योंकि यहाँ पूरी तरह से वर्जित है मनुष्य का प्रवेश। और इसके बाद जिस तरह का यहाँ माहौल है, जिस तरह की यहाँ आवाज़ें बनती हैं, साए साए का माहौल, पीछे जंगल, इसके पास आसपास जंगली जानवर और ये पूरा महल जो आप देख रहे हैं खंडरनुमा महल, कहीं ना कहीं इसके पत्थर भी शायद अपनी बेरुखी पर आंसू बहाते होंगे। शायद ये पत्थर भी सोचते होंगे कि इतिहास की करवट ने इनको कहां से कहां लाकर रख दिया है। वक्त ने अगर इन दीवारों की तारीख लिखी होती तो किले की ये तलहटी कभी राजशाही से गुलजार रही होती। यहाँ पर साजिशें रची गई होंगी, यहाँ पर फतह की रणनीति तय हुई होगी। लेकिन आज की तारीख में ये सुरंग सिर्फ अपनी तबाही बयां करती है। कहते हैं कि आदमी के साथ साथ पत्थर का भी इतिहास होता है और पत्थर भी कहीं ना कहीं गवाही देता है हमारे उन तमाम इतिहास की घटनाओं की। और यही वजह है शायद जो तमाम किंवदंतियाँ भानगढ़ को लेकर सुनी जाती हैं जनमानस में, और विशेषकर रात में कहते हैं कि यहाँ पर आना खतरनाक माना जाता है या ठीक नहीं माना जाता है। तो तमाम किंवदंतियों को बल मिलता है। तो यही वजह है जो आपने कुछ समय देखा कि किस तरह ये पत्थर उस इतिहास के साक्षी हैं कि बुलंद इमारतें खंडरों में तब्दील हो जाती हैं। यह किला हर किसी को डराता है और इस डर को महसूस करने की कोशिश बार बार मिलती है। कहते हैं कि एक बार एक ग्रुप ने भानगढ़ के चौकीदार को घूस दे दिया और किले के अंदर वो दाखिल हो गए। लेकिन रात के अंधेरे में किले के अंदर एक लड़का दिखा जो एक ऐसे रूम में था जिसका कोई दरवाजा ही नहीं था। सर, इसके बारे में सुना है कि यहाँ जिन्न वगैरह की रात को पंचायत वगैरह होती है, उसके अवशेष भी सुबह लोग जहाँ लोकल यहाँ रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ भाई कुछ डिश भी बनती है रात को, उसके अवशेष सुबह मिलते हैं। सर, यहाँ भानगढ़ में बताया जाता है कि भूचंद आते हैं रात को, ऊपर से खाली खंडर है तो आवाज़ आती है, हवा की आवाज़ आती है, तो ये एक नेगेटिव वाइब पैदा करती है। मतलब वही अंधेरे वाली बात है, वेवलेंथ वाइब से आती है। एक ऐसे ही किले में न्यूज नेशन उस मनहूसियत को महसूस करने पहुंचा था जिसे किले से जुड़ी कहानियां डरावना बना देती हैं। भानगढ़ के किले में हमें उस डर को महसूस करना था जिसने इस खंडहर को वीरान बना रखा है। वहां की दीवारें डराती हैं, वहां का अंधेरा डराता है, वहां का सन्नाटा डराता है, तो वहां की कहानियां भी हमें डराती हैं। लेकिन हमें तो इसी डर की पड़ताल करनी थी। हम भानगढ़ किले में ये समझने पहुंचे थे कि आखिर इसे हॉन्टेड क्यों कहा जाता है, यहाँ रात के अंधेरे में आखिर होता क्या है।
आखिर वो कौन सा डर है जो इस बोर्ड पर शब्द बनकर चस्पा है? आखिर यहाँ सूर्यास्त से सूर्योदय तक होता क्या है और उस हलचल का गवाह बनने पर पाबंदी क्यों है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए हमने रात के सन्नाटे में किले का कोना कोना खंगाल डाला। क्या वाकई दिन भर गुलजार रहने वाला ये भानगढ़ का किला रात में कहीं कुछ ऐसी शक्तियों के वशीभूत हो जाता है जिनको हम भूत प्रेत या तमाम नामों से पुकारते हैं? क्या है इसके पीछे का सच? आज हम इस रात्रि में पता लगाएंगे भानगढ़ की सच्चाई का। ये वैसा ही अंधेरा और सन्नाटा था जो वीराने में जाने से रोकता है, और हम कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे भानगढ़ के सन्नाटे में। भानगढ़ किले से जुड़ा हुआ इतिहास अभी भी कई रहस्यों को शायद उजागर नहीं कर पाया है। इसके विनाश की कहानी कुछ भी हो सकती है, श्राप हो या फिर अकाल हो या फिर महामारी हो, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन आज भी ये भानगढ़ का फोर्ट जब शाह रात में आप इसको देखते हो तो कहता है क्या वास्तव में भानगढ़ का फोर्ट भूता किला है? क्या भानगढ़ भूतों का स्थान है? प्रेत आत्मा तमाम तरह की जो बातें सुनते हैं कितनी सच हैं? क्या यहाँ है? जैसा कि कहते हैं कि रात्रि में यहाँ प्रवेश वर्जित है, जैसा कि लोग कहते हैं कि रात्रि में यहाँ महफिलें सजती हैं भूतों की, क्या सजती हैं यहाँ महफिलें? क्या आती हैं यहाँ आत्माएं? रात गहराती गई और हमारी पड़ताल जारी रही। इस पड़ताल में हम अकेले नहीं थे, पूरा गांव हमारे साथ खड़ा था। मानो भानगढ़ का भुतहा दाग मिटाने को पूरा इलाका उमड़ पड़ा हो। भानगढ़ फोर्ट के दरवाजे पहुंचते ही आपका सबसे पहले सामना होता है इस बोर्ड से, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, जिस पर पहली जो सूचना है, स्मारक और उद्यान सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले हैं। यानी कि इसमें साफ है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद फोर्ट में प्रवेश वर्जित है। कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि फोर्ट में ना तो आप सूर्योदय से पहले जा सकते, ना सूर्यास्त के बाद आपका प्रवेश वर्जित है। और ये ASI के द्वारा लिखा हुआ बोर्ड है, ये साफ नहीं है आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं प्रवेश वर्जित है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। तो क्या भूत प्रेत में ASI विश्वास करता है? क्या सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास करती है, या इसके पीछे कोई और वजह है? लेकिन कहीं ना कहीं इस बोर्ड का ये पहली लाइन ही तमाम लोगों को एक भयभीत कर देती है, डरा देती है। क्यूरियोसिटी है, लोग कहते हैं कि भूत है, लेकिन हमारे लिए तो कोई भूत नहीं है। एक ऐतिहासिक स्मारक है और उसके लिए आना चाहिए, पब्लिक आ भी रही है। पिट्सबर्ग की स्टाफ सोशियोलॉजिस्ट मार्गी कर की माने तो हॉन्टेड हाउस आज की तारीख में एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां पर इंसान अपने डर के भाव को परखता है। अगर आपको ये याद हो कि पिछली बार भुतहा फिल्म कब देखी थी या फिर भुतहा घर में कब गए थे, तो आपने ऐसा करने के बाद ये जरूर कहा होगा कि मैंने ऐसा कर दिखाया। आपने अपना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस किया होगा। तो क्या वाकई इंसान की डर परखने की चाहत ने ही कदम कदम पर हॉन्टेड हाउस के तौर पर प्रयोगशाला बना रखी है? क्या वाकई किसी हॉन्टेड हाउस से डरकर बाहर निकलने पर इंसान आत्मविश्वास से लबरेज मिलता है? कोई नहीं जानता कि इसी चाहत ने भानगढ़ के इस किले को भी भुतहा बना रखा है, या फिर वाकई हर वीरानी की तरह यहाँ भी नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। कोई नहीं जानता कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच इस किले में कोई हलचल ही नहीं होती, या फिर किले से जुड़ी कहानियों ने हर किसी के मन में डर बिठा रखा है। भानगढ़ के किले पर ही नहीं, भानगढ़ के भविष्य पर भी ये अंधेरा छाया हुआ है, जिसको किले के अतीत से बल मिलता है। आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।